ओम शांति। आज बाबा के 25/12/22 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। रिवाइज मुरली है 7/3/93 की। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्मा की निशानियां। आज बाप दादा अपने सर्व हाईएस्ट होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस बेहद के ड्रामा के अंदर व सृष्टि चक्र के अंदर सबसे हाईएस्ट भी हो और सबसे ज्यादा होलीएस्ट भी हो। आदि से अब संगम समय तक देखो कि आप आत्माओं से कोई हाईएस्ट श्रेष्ठ बना है। जितना आप से श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हो, इतना और कोई भी आत्माएं, चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे महान आत्माएं हैं, कोई भी इतना श्रेष्ठ नहीं रहे, क्योंकि आप ऊंचे तक ऊंच भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। जानते हो ना, अपने को, अपने अनादि काल को देखो। अनादि काल में भी परम धाम में बाप के समीप रहने वाली हो। अपना स्थान याद है ना? तो अनादि काल में भी हाईएस्ट हो, समीप साथ हो, और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देव आत्माओं का समय आदि काल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। सृष्टि चक्र के अंदर ये देव पद अर्थात देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त हैं। अपनी देवी जीवन याद है ना कि भूल गए हो? अनादि काल भी याद आ गया, आदि काल भी याद आ गया। अच्छी तरह से याद करो तो दोनों समय में हाईएस्ट ऊंचे हो सबसे। तो उसके बाद मध्य काल में आओ तो द्वापर में आप आत्माओं के जड़ चित्र बनते हैं। देवता जो मंदिर में पूजा हो जड़ चित्र बना है, अर्थात पूज्य आत्माएं बनते हैं। पूज्य में भी देखो सबसे विधि पूर्वक पूजा देव आत्मा की होती है। आप सबके मंदिर बने हुए हैं, डबल विदेशियों के मंदिर बने हुए हैं कि सिर्फ भारतवासियों के बनते हैं? बने हुए हैं ना। जैसे देव आत्माओं की पूजा होती है, ऐसे और किसी आत्माओं की पूजा नहीं होती है। कोई महात्मा वे ग्रह को मंदिर में बैठा भी देते हैं, लेकिन ऐसे भावना विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा हो, ऐसी पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी पूज्य रूप में श्रेष्ठ हो, हाईएस्ट हो। अब अंत में आओ, अब संगम युग पर भी ऊंचे तो ऊंच ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं बनते हो ना। तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना, सबसे ऊंचे हो गए ना। तो इतना नशा है, रूहानी नशा है ना। अभिमान नहीं लेकिन स्वमान है। स्वमान का नशा है। स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का रूहानी नशा है। तो सारे चक्कर में हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो, ऊंचे भी हो और पवित्र भी हो। चाहे और आत्माएं भी होली अर्थात पवित्र बनती हैं, लेकिन आपकी वर्तमान समय की पवित्रता और फिर देवता जीवन की पवित्रता सभी से श्रेष्ठ और सबसे न्यारी है। तो इस समय भी संपूर्ण पवित्र अर्थात होली बनते हो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है ना, और सहज भी है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है सौपन मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच ना करे। तो इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिमान बाप की, इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया ना, और नंबरवार हो गया।
तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। तो बावन का संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है ना, कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है, नहीं ना। यह तो नहीं सोचते हो कि थोड़ा बहुत तो होता ही है, नहीं ना। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ता है, कोई मनसा तो देखता नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं है, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते चलते चलाते त्रेता तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लक्ष्य सभी का क्या? संपूर्ण पवित्रता का ही है। सारे चक्कर में देखो सिर्फ देव आत्माएं हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं आत्मा पवित्र बन भी जाए लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो, इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। लेकिन वो कौन सी आत्माएं हैं जो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र बनती हैं? उनको देखा है? कहाँ है वो आत्माएं? तो बाबा कह रहे आप ही वो आत्माएं हो। आप सभी हो या थोड़े हैं? पक्का है ना कि हम ही थे और हम ही बन रहे हैं। तो हाईएस्ट भी हो और हॉलीएस्ट भी हो, दोनों ही हो ना। कैसे बने? बहुत अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बने हो। कौन सी होली खेली है जिससे हॉलीएस्ट भी बने हो और हाईएस्ट भी बने हो? तो बाबा ने कहा सबसे अच्छा श्रेष्ठ रंग कौन सा है? सबसे अविनाशी रंग है बाप के संग का रंग। जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। आपको किसका रंग लगा? बाप का ना। तो बाप के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही होली बन जाते हो। जितना ज्ञान का बाप के संग का रंग लगेगा उतना ही पवित्र बन जाते हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। संग का रंग तो सहज है ना। संग में हो रंग आप ही लग जाएगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। संग में रहना आता है ना, कि डबल विदेशियों को अकेला रहना और अकेलापन महसूस करना जल्दी आता है। कभी कभी कंप्लेन आती है ना कि अपने को एलोन मतलब अकेला महसूस करती हूँ। क्यों अकेले हो? क्यों अकेलापन महसूस करते हो? आदत है। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। हो सकती है नहीं, होना नहीं है, लेकिन हो जाते हो। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया है, फिर अकेले कैसे हो सकते हो? बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन साथी तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी साथ नहीं रहती। क्यों कंपेनियन बनाया है? इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। बाप दादा ने देखा जो कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाए? कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। कंबाइंड स्वरूप अभी अलग नहीं होता, कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली कॉलर मतलब झगड़ा भी हो जाता है तो अलग हो जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जो तो बाप से अकेले बन जाते हो। तो कंपेनियन तो बनाया लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार समर्थी में लाते लाते समर्थी स्वरूप बन जाओ।
बार बार चेक करो मैं कंबाइंड हूं, किनारा तो नहीं किया, कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली गई, होली हो गई। ज्ञान के रंग की होली मनानी है ना। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट हाईएस्ट सहज बनना है। मुश्किल नहीं है, सहज है। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता है। बाप दादा को भी बच्चों का मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिमान व सर्वशक्तिमान के कंबाइंड रूप और फिर मुश्किल कैसे हो सकती है। तो बाबा ने कहा जरूर कोई अलबेलापन व आलस्य या पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल अनुभव होता है। जब मर्जिया बन गए तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई। पुराने संस्कार इमर्ज हो नहीं सकते। बिल्कुल भूल जाओ, ये पुराने जन्म के हैं, ब्राह्मण जन्म के नहीं हैं। जब पुराना जन्म समाप्त हुआ, नया जन्म धारण कर लिया, तो यह नया जन्म नए संस्कार। अगर माया पुराने संस्कार इमर्ज कराती भी है तो सोचो, अगर कोई दूसरे की चीज आपको आकर के देवे तो आप क्या करेंगे? रख देंगे ना, स्वीकार करेंगे, सोचेंगे ना कि ये हमारी चीज नहीं है, ये दूसरे की चीज मैं कैसे ले सकता हूं। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती भी है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो ये मेरी चीज नहीं है, ये पराई है। पराई चीज को संकल्प में भी अपना नहीं मान सकते हो ना, मान सकते हैं? सोचो, पराई चीज जरूर धोखा देगी ना, दुख देगी। सोचकर ये उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। पराई चीज को अपनी बुद्धि में रख नहीं लो, नहीं तो परेशान करती रहेगी। सदा ये सोचो कि ब्राह्मण जीवन में बाप ने क्या क्या दिया। ब्राह्मण जीवन का अर्थात मेरा निजी स्वभाव संस्कार वर्ती दृष्टि समर्थी क्या है। यह निजी है, वो पराई है। पराया माल अच्छा लगता है कि अपना माल अच्छा लगता है? अपना ही अच्छा लगेगा ना। तो ये रावण का माल है और ये बाप का माल है। अच्छे स्वभाव संस्कार हैं, ये बाप का माल है, और गलत स्वभाव संस्कार वो रावण का माल है। तो बाबा ने कहा कौन सा अच्छा लगता है? कभी भी गलती से भी संकल्प में भी नहीं लाओ। क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, क्या करें? संस्कार को मिटाना बहुत मुश्किल है। आपका है ही नहीं, मेरा क्यों कहते हो? मेरा है ही नहीं। बाबा ने नया संस्कार भर दिया ना, वो अपनाना है ना। अब वो मेरा है ही नहीं, रावण की चीज को मेरा कहते हो, मेरा बनाते हो ना, तब ही वो संस्कार भी समझते हैं इसने अपना तो बना लिया, तो अब अच्छी तरह से खातिरी करो। निजी संस्कार निजी स्वभाव इमर्ज करो तो वह सब तय ही मर्ज हो जाएगा, सब तय वो खत्म हो जाएगा। समझा क्या करना है? तो होली, ऐसी होली मनाने आए हो ना, वो एक दिन कहेंगे होली है, दूसरे दिन कल कहेंगे होली हो गई है। और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हम सदा ही संग के रंग की होली मना रहे हैं और होली बन गए हैं। होली मनाते मनाते होली बन गए हैं, मतलब पवित्र बन गए हैं। होली मना ली या मनानी है? जब से ब्राह्मण बने हो तब से होली मना रहे हो, क्योंकि संगम युग का समय ही सदा उत्सव का समय है। दुनिया वाले तो एक्स्ट्रा खर्च करके मौज मनाते हैं ना, लेकिन आप सदा ही हर सेकंड मौज मनाने वाले हो, हर सेकंड नाचते गाते रहते हो, सदा खुशी में नाचते हो, या जब कल्चर प्रोग्राम होता तभी नाचते हो। बाबा की याद में सदा खुशी में नाचते रहते हैं ना, सदा नाचते रहते हो ना, सदा बाप की महिमा और अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहो। तो बाबा ने कहा सबको गाना आता है ना, सभी गा सकते हो ना, सभी नाच सकते हो ना। वैसे शरीर का नाचना वो नहीं, सदा नाचना गाना मुश्किल है क्या?
सहज है और सदा सहज अनुभव करते संपन्न बनना ही है। कभी भी ये नहीं सोचो कि पता नहीं हम संपन्न बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कमजोर संकल्प कभी आने नहीं दो। सदा यही सोचो कि अनेक बार मैं ही बनी हूं और मुझे ही बनना है। अच्छा जी बाबा, चारों ओर के सदा परमात्म संग के रंग की होली मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सृष्टि चक्र के अंदर सदा हाईएस्ट पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, श्रेष्ठ सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ होलिएस्ट आत्माएं, सदा कंबाइन रहने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं, सदा सर्व की मुश्किल को भी सहज बनाने वाली ब्राह्मण आत्माएं, सदा नए जन्म के नए स्वभाव संस्कार नए उत्साह में रहने वाली उड़ती कला की अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। दादी जानकी जी के प्रति बाप दादा के वरदानी महावाक्य, अच्छा चल रहा है ना, रथ को चलाने का तरीका आ गया है ना, शरीर मतलब बाप दादी का, तो दादियों को ठीक देख करके ही खुश हो जाते हैं। शरीर के भी नॉलेजफुल, आत्मा के भी नॉलेजफुल, चाहे पिछला हिसाब किताब चुक तो करना ही पड़ता है, लेकिन नॉलेजफुल होने से सहज ही चुक तो हो जाता है, तरीका आ जाता है ना, चलने का और चलाने का दोनों तरीके आ जाते हैं। फिर भी सेवा का बल दुआओं का काम कर रहा है। यह दुआएं दवाई का काम कर रही हैं। सेवा का उमंग आता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं तो सेवा करें, तो वह उमंग तो आता है ना, वह उमंग सूली से काटा कर देता है। अच्छा है, फिर भी हिम्मत तो अच्छी है। सभा से बात कर रहे बाबा, निमित्त आत्माओं को देख करके खुश होते हैं ना। अभी अव्यक्त वर्ष से हर एक कोई न कोई कमाल करके दिखाओ। सेवा में कमाल हो रही है, वह तो होनी ही है, लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ में ऐसी कमाल दिखाओ जो देखने वाले कहें कि हाँ कमाल है, दूसरे के मुख से निकले कि कमाल है। सिर्फ यह नहीं कि चल तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कमाल क्या की? कमाल उसको कहा जाता है जो असंभव को कोई संभव करके दिखाए, मुश्किल को सहज करके दिखाए। तो कोई के सौपन में भी नहीं हो कि वह बात साकार में करके दिखाए, इसको कहा जाता है कमाल। समय प्रमाण कमाल होना वह और बात है, वह तो होनी ही है, हुई पड़ी है, लेकिन सब के अटेंशन से कोई ऐसी कमाल करके दिखाओ कि ब्रह्मा बाप के 25 वर्ष पूरे हुए। जब कोई भी उत्सव मनाना होता है तो जिसका मनाते हैं उसको कोई न कोई दिल पसंद गिफ्ट दी जाती है ना। तो ब्रह्मा बाप के दिल पसंद क्या है वह तो जानते ही हो ना। जो स्वयं को भी मुश्किल लगता हो, जो स्वयं कोई मुश्किल लगता हो ना, वो ऐसा सहज हो जाए जो स्वयं भी आप अनुभव करो, तब कमाल है। ठीक है ना? क्या करेंगे? बाप के दिल पसंद करके दिखाओ। क्या क्या दिल पसंद है यह तो जानते हो ना। बाप को क्या पसंद है जानते हो ना। अच्छा, देखेंगे कौन सी गिफ्ट देते हैं। जैसे स्थूल गिफ्ट बड़े प्यार से ले आते हो ना, अच्छा है। डबल विदेशी अपना भाग्य अच्छी तरह से प्राप्त कर रहे हैं, वर्दी कर रहे हो ना। वर्दी करने वालों को पहले तपस्या के साथ त्याग भी करना पड़ता है। वर्दी होती है तो खुश होते हो ना, या समझते हो कि हमारे को कमी पड़ जाएगी। अच्छा है, वर्दी अच्छी कर रहे हो, यह नहीं सोचो हमारा कम हो रहा है, बढ़ रहा है। सारी मशीनरी सूक्ष्म वतन की ही चल रही है। अच्छा, वरदान आ गया बाबा का। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भाव। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प,
हर सेकंड को समृद्ध बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। वरदान का सार सुना बाबा ने। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान सुनने सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में लाओ। ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प बोल कर्म समृद्ध हो। सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समृद्ध बनाना। यदि संकल्प रूपी बीज समृद्ध है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समृद्ध हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय हर सेकंड हर संकल्प समृद्ध हो। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता ना, तो ऐसे समृद्ध है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। स्लोगन आया बाबा का, सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।